इसमें द्वितीय पाठ है। दूसरा पाठ, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम आप देख रहे हैं अन्योक्ति विलास। क्या नाम है? अन्योक्ति विलास। अन्य उक्तियों का सौंदर्य। अन्य उक्ति, अगर इन दोनों शब्दों में अन्य उक्ति, यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका गुण संधि होगा। अन्य धन उक्ति, विलास सौंदर्य सुंदरता। अन्य उक्तियों के अनुदूस कही जाए बात कुछ और, माध्यम बनाया जाए किसी और को, यानी किसी और को माध्यम बना करके किसी तीसरे व्यक्ति की कुछ बात जो कही जाती है वो ये क्या कहलाती है? अन्योक्ति कहलाती है। तो आज हम यहाँ देखेंगे अन्योक्ति विलास है। अन्योक्तियों का सौंदर्य या सुंदरता। सबसे पहला श्लोक आप देखेंगे, नितराम नीच अस्मि, यहाँ विसर्ग संज्ञा है। नितराम नीच अस्मि इति त्वं खेदं कोप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदय यत परेशान गुणग्रहिता अस्य। यहाँ एक कुएं के माध्यम से, कुएं के माध्यम से अच्छे व्यक्तियों को जो सहनशील हो, उदार हो, उनको कुछ कहा जा रहा है, लेकिन माध्यम किसको बनाया गया है? कुएं को माध्यम बनाया गया है। नितराम नीच अस्मि इति त्वं खेदं कोप कदापि मा कृथा, यानी हे कुएं, संबोधन चिन्ह आप देख रहे हैं, उप के बाद संबोधन चिन्ह, हे कुएं नितराम नीच अस्मि, नितराम अत्यधिक, नीच अस्मि नीचा हूं, ऐसा सोच करके कदापि मां खेदम कृथा, कभी भी तुम खेद या दुख मत करना। क्या सोच करके? मैं बहुत क्या हूं? नीचा हूं। यह सोच करके कभी दुख या खेद मत करना, दुखी मत होना। क्यों नहीं दुखी होना? बता रहे हैं नीचे, अत्यंत सरस हृदय, यत, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय परेशान गुण ग्रहिता अस्य, तुम क्या हो? बड़े ही सरस हृदय वाले हो, अर्थात अपने अंदर अत्यधिक जल ग्रहण करने वाले, रखने वाले, धारण करने वाले हो, और दूसरे के गुण ग्रहिता, दूसरों के रस्सी को जो लोग रस्सी में कुछ बांध करके तुम्हारे अंदर से जल निकालते हैं, यानी रस्सी दूसरे की तुम ग्रहण करते हो, इसलिए सरस हृदय होने के कारण। और दूसरे के गुण का दो अर्थ होता है, एक तो रस्सी होता है, और दूसरे पक्ष में अगर ले जाए तो किसी का गुण होता है, किसी के अंदर क्या अच्छाई है, उन अच्छाइयों को लिया जाता है। तो अन्योक्ति, दूसरा अर्थ हम लगाएंगे तो गुण या अच्छाई होगा, और पहला अर्थ गुण का रस्सी होगा कुएं के विषय में। तो हे कुएं, तुम बड़े ही सरस हृदय वाले हो, और दूसरे की रस्सियों को ग्रहण करने वाला था, तुम्हारे अंदर लोग रस्सी जो डालते हैं, दूसरे की रस्सी को, गुण को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए तुम कभी यह सोच करके कि मैं बहुत नीच हूँ, कभी भी इस पर तुम दुखी मत होना। अन्योक्ति क्या है इसमें? इस उक्त के माध्यम से अन्य को क्या संबोधित किया गया है? उस व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, सहृदय व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को संबोधित किया गया है कुएं के माध्यम से कि ऐ अच्छे व्यक्ति, दयालु, अच्छे हृदय वाले व्यक्ति, तुम कभी भी यह सोच करके दुखी मत होना। क्या सोच करके? कि मैं बहुत निम्न कुल का हूँ, बहुत निम्न खानदान का हूँ, ऐसा सोच करके तुम कभी दुखी मत होना। तुम बड़े ही अच्छे हृदय वाले हो। कैसे हो? सरस हृदय वाले, प्रेमी हो, अच्छे हृदय वाले हो, और दूसरे के अच्छे अच्छे गुणों को, दूसरे की अच्छाइयों को तुम ग्रहण करने वाले हो, इसलिए तुम यह सोच करके कि मैं बहुत निम्न जाति का हूँ या कुल का हूँ, ऐसा सोच करके तुम कभी भी दुखी मत होना। यानी इसमें कहने का माध्यम यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वह जाति और धर्म से ऊंचा नहीं होता है। वह तो अपने गुणों से, अपनी अच्छाइयों से
ऊंचा होता है, अच्छा होता है, उसे कभी भी अपनी जाति या धर्म में पैदा होने के कारण दुखी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने गुणों से पहचाना जाता है, अपनी जाति और धर्म से नहीं। कोई जाति और धर्म से कोई ऊंचा नहीं होता है। तो ये बातें इसमें बताई गई है। अगला हम लोग देखेंगे दूसरा श्लोक। क्षीर निर्विवेके हंस आलस्यम त्वम एव तनुसे चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः अधुना कुलव्रतम पालयिष्यति। यहाँ हंस के माध्यम से अच्छे पढ़े लिखे सज्जन व्यक्तियों को कुछ कहा गया है, लेकिन माध्यम किसको बनाया गया है? तो हंस को माध्यम बनाया गया है, क्योंकि हंस की ये विशेषता है, वही पहले दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? क्षीर निर्विवेके हंस आलस्यम त्वम एव तनुसे चेत। से माने करोगे, चेत माने यदि, त्वम माने तुम, एव माने ही, तुम ही यदि। क्षीर नीर क्षीर पानी और दूध को अलग करने का जो तुम्हारे अंदर विवेक है, जो तुम्हारे अंदर यह गुण है, जो ये जानकारी तुम्हारे अंदर है कि तुम दूध को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो, उस अलग करने में यदि तुम आलस्य करोगे तो फिर इस संसार में कौन ऐसा दूसरा है? विश्व अस्मिन, इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में, अधुना इस समय अन्य दूसरा कौन है? कुलव्रतम पालयिष्यति, अपने कुल की व्रत का पालन करेगा। अर्थात अगर तुम दूध और पानी को पानी अलग अलग कर नहीं सकते हो, नहीं करोगे, या करने में आलस्य करोगे, तो दूसरे लोग तो निश्चित रूप से सही को सही और सत्य को सत्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उसकी जानकारी ही नहीं होगी। यानी इस हंस के माध्यम से अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों को जो कहा गया है कि ऐ पढ़े लिखे विद्वान या अच्छे व्यक्तियों, अगर तुम ही लोग क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब का भेद नहीं करोगे, इन सबको व्यक्त नहीं करोगे, तो फिर इस संसार में, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा? अर्थात सही को सही और असत्य को असत्य करेगा। आप देखते हैं हम लोग गांव में या हर जगह, जैसा बड़े लोग अच्छे लोग करते हैं, लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी उन्हीं की कुछ न कुछ नकल करें। लेकिन यहाँ क्या है? अगर अच्छे लोग ही, पढ़े लिखे लोग, यानी जिसको जिस चीज की जानकारी हो, उस वही व्यक्ति उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर उसका बंटवारा नहीं करेगा, अच्छे को अच्छा नहीं करेगा, बुरे को बुरा नहीं करेगा, तो फिर इस संसार में दूसरा कोई नहीं है जो असत्य को असत्य कहे और सत्य को सत्य कहे, सही को सही कहे और झूठ को झूठ कहे। क्योंकि जो अच्छे लोग जो उसका बंटवारा कर सकते हैं, वह यदि करने में आलस्य करेंगे, सही को सही और झूठ को झूठ कहने में आलस्य करेंगे, उसको व्यक्त नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग तो तमाम अनुचित मार्ग पर चलने वाले हैं इस संसार में, वह अनुचित को ही उचित ठहराने का प्रयास करते हैं, तो वो ऐसा प्रयास करेंगे। इसलिए कभी भी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जो सही है उसको सही ठहराना चाहिए और जो गलत है उसे गलत निर्देशित करना चाहिए, ठहराना चाहिए। उसमें उन्हें सत्य और असत्य, सही और गलत, उचित अनुचित का फैसला उन्हें करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो ये रहा आपका दूसरा श्लोक। अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक क्या है। तीसरा है एक कोयल के माध्यम से, कोयल के माध्यम से यहाँ कुछ कहा गया है। किनको कहा गया है? देखिए श्लोक क्या है। कोकिल समुद्र चिन्ह, कोकिल याप है देवसान तावत वीरसान करील विपटेशु, यावत
मिलत अलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति, कोऽपि रसालः समुल्लसत् अलिमालः मिलत। कोकिल यहाँ पर द्योसान तावत वीरसान करियर विपुटेश, कोयल के माध्यम से अच्छे लोगों को कहा गया है, लेकिन माध्यम क्या बनाया गया है? कोयल को माध्यम बनाते हुए कहा गया है। कोकिल यानी हे कोयल, यहाँ पे व्यतीत कर लो दिवसान दिनों को, तावत तब तक, कब तक? यावत मिलत अलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसत्, जब तक भंवरों के झुंड से अलिमालः मिलत, जब तक भंवरों के झुंड से युक्त कोऽपि रसालः समुल्लसत् यानी बौर आदि लिए हुए, खिले हुए या बौर आदि लिए हुए कोई आम का वृक्ष नहीं मिल जाता, तब तक, तावत तब तक वीरसान करील विपटेशु, रस विहीन करेल के विपटेशु सप्तमी होती है, बहुवचन है, पेड़ों पर दोसान यहाँ पे अपने समय को, अपने दिनों को क्या कर लो, यहाँ पे बिता लो, काट लो। कब तक काट लो? जब तक वह समय नहीं आ जाता कि आम के वृक्षों पर मोर आ जाए और उस पर भंवरे गुनगुनाते हों, लड़ाते हों। ऐसे समय जब तक तुम्हारा नहीं आ जाता है, तब तक तुम अपने इन दिनों को किसी करेल के वृक्ष पर ही, यानी इस निरस दिनों को किसी अन्य स्थान पर ही अगर काटना पड़े तो उसको क्या कर लो? व्यतीत कर लो, काट लो। यानी इस कोयल के माध्यम से अच्छे व्यक्तियों को, पढ़े लिखे व्यक्तियों को कहा गया है कि जब तक तुम्हारे लिए अच्छे दिन नहीं आ जाते, तब तक अपने बुरे दिनों को किसी भी स्थान पर रह करके कष्ट को सहते हुए भी आप अपने समय को क्या कर लीजिए? व्यतीत कर लीजिए। आप अपने समय को किसी भी थोड़ा सा कष्ट सहना पड़े, चाहे यहाँ रहना पड़े, कष्ट सह करके आप अपने इस बुरे दिनों को व्यतीत कर लीजिए। यानी हमको क्या करना चाहिए? कष्ट सहते हुए भी अपने बुरे दिनों को कहीं भी किसी तरह से व्यतीत कर लेना चाहिए, काट लेना चाहिए, जब तक हमारे लिए अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं। अगले में है रे चातक, संबोधन है हे चातक, सावधान मनसा, मित्र, संबोधन चिन्ह हे मित्र। कौन मित्र? चातक। सावधान मनसा क्षण श्वेताम, थोड़ी देर के लिए क्या करो? सुनो। किसको संबोधित करते हुए कहा गया? चातक को माध्यम बनाया गया, चातक को संबोधित किया जा रहा है। रे चातक यानी हे चातक, मित्र सावधान मनसा, एकाग्रचित होकर के, बिल्कुल सावधान होकर के, क्षण श्वेताम, थोड़ी देर के लिए क्या करो? सुनो। किसको कहा गया? चातक पक्षी को कहा गया कि हे मित्र चातक, एकाग्रचित मन से यानी थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए सावधान होकर के क्या करो? सुनो। क्या कर रहा है? अम्बोधा बहवा वसंती गगने, गगने बसंत बहवा। क्या बसंत? कौन रहते हैं भाव? अम्बोधा। अम्बोधा माने कौन? बादल। गगने बहवा अम्बोधा वसंती, आकाश में, गगन में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि न एकादशा, सभी जितने भी बादल आकाश में रहते हैं, हे मित्र थोड़ी देर के लिए हमारी बात सावधानी पूर्वक सुनो। इस आकाश में क्या है? बहुत से अम्बोधानी बादल रहते हैं। सर्वे न एकादशा, न सर्वे एकादशा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। जितने भी बादल आसमान में हैं, गगन में हैं, सारे बादल एक जैसे नहीं है। केचित कुछ, कौन कुछ? अम्बोधा। केचित अम्बोधा यानी कुछ बादल, वृष्टि वर्षा के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है, बहुवचन है। आर्दयंती प्रथमा, आर्दयंती प्रथम पुरुष, बहुवचन है, लट लकार का। केचित वृष्टि आर्दयंती वसुधाम, कुछ,
कौन? अंगोधा। वृष्टि भी वर्षा के द्वारा आर्द्यंत भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं। किसको गीला कर देते हैं? वसुधाम, इस पृथ्वी। कौन गीला कर देते हैं? बादल गीला कर देते हैं। किसके द्वारा? वर्षा के द्वारा। वृष्टि में वसुधाम आर्द्यंती, कुछ बादल वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित गर्जन्ति वृथा, कुछ ऐसे भी हैं वो बादल जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल गरजते हैं बेकार में। बेकार में कुछ केवल गरजते हैं, यानी वो वर्षा के द्वारा पृथ्वी की प्यास को बुझा नहीं सकते हैं, पृथ्वी को गीला नहीं करते हैं, वो केवल गरज करके चले जाते हैं। इसलिए मित्र तुम सावधान होकर के मेरी बातों को थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए सुनो कि इस आकाश में अमोदा भवो बसंती, बहुत से बादल आते हैं, न सर्वे न एतद, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं अतः पृथ्वी की प्यास को बुझाते हैं। केचित गर्जन्ति वृथा, और कुछ बेकार में गरजते रहते हैं, यानी वो बरसते नहीं, पृथ्वी की कामना को पूर्ण नहीं करते हैं। इसलिए यम यम पश्यस्य, पश्यस्य लट लकार मध्यम पुरुष एक, यम यम जिस जिसको, पश्यस्य देखो या देख रहे हो, किसको? बादलों को। तस्य तस्य पुरतः उसके सामने, यानी उन बादलों के समक्ष सामने, मां ब्रूहि दीनम वचः, दीनम वचः मां ब्रूहि, दीनता भरी बातें मत बोलो, यानी उनसे कुछ तुम याचना मत करो, उनके सामने अपनी दीनता को प्रकट मत करो। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी कामना को, तुम्हारी चाह को, तुम्हारी प्यास को बुझा नहीं सकते हैं। कहने का आशय क्या है कि इस संसार में दिखने के लिए अपने आप को तो तमाम लोग दिखाओ में कि मैं बड़ा दानी हूं, मैं बड़ा कार्य अच्छा करता हूं, दिखावे में तमाम लोग ऐसे कार्य किया करते हैं, लेकिन वास्तव में सारे लोग उस कार्य में निपुण नहीं होते हैं जो सारे लोग उस कार्य को करें। इस संसार में क्या है? दानी दिखाने के लिए तो मैं बड़ा दानी हूं, मैं बड़े अच्छे हृदय वाला हूं, बड़ा उदार वाला हूं, सभी लोग अपनी को प्रेषित करते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन वास्तव में अंदर से भी वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, यह ठीक है नहीं है। लेकिन सब एक जैसे लगेंगे कि हाँ ये लोगों की इच्छा पूरा कर सकता है, लोगों को सहयोग कर सकता है, लेकिन वास्तव में सभी एक जैसे होते नहीं। दिखने के लिए तो देखते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, दिखने में कुछ और, तो कुछ ही ऐसे होते हैं लोग। गरीब व्यक्ति को इस चातक के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा गया कि ऐ गरीब व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, तुम सारे धनियों को या सारे जो दिखने में दानी लग रहे हैं, इनको देख करके सभी लोगों के सामने अपनी याचना भरी बातें कुछ सबसे मत मानो, अपनी याचना भरी बातें सबके सामने प्रकट मत करो, क्योंकि ये सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो दान के माध्यम से तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देंगे, और कुछ ऐसे हैं जो केवल दिखाने के लिए दानी है, लेकिन वह तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। इसलिए सबके सामने मांगन भरी बातें या अपनी याचना भरी बातें या अपने मन को, दुख को मत प्रकट करो, तुम्हारे दुख को या तुम्हारी कामना को पूर्ण करने वाले नहीं होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 5वां श्लोक है, न वै तापनाथ वही मध्य, आपके बीच में, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तत् एकम यतो माम जना गुण्यात उन्नयन्ति। यहाँ स्वर्ण के माध्यम से, सोने के माध्यम से पढ़े लिखे अच्छे व्यक्तियों को कहा गया है, माध्यम सोने को बनाया गया है। पहले इस आशय में हम देखेंगे सोने के माध्यम से क्या कहना चाहता है। न वही तापनाथ वही मध्य, न वही विक्रियात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि,
सोरस्य मुख्य दुखम तद एकम। सोरस सोने का कहता है सोना कि मेरा मुख्य दुख एक है। क्या हो? पहले बताता है मैं वह तारनाथ तापनाथ, मैं तो मुझे ताड़ना देने से यानी पीटने से मैं दुखी होता हूँ, पीटने से मैं कोई दुख मुझे नहीं होता है। तापनाथ वह मध्य, और न ही मुझे आग में जलाए जाने से तपाए जाने से मुझे कोई कष्ट होता है। कितना मुझे अग्नि में तपाया जाए कोई कष्ट नहीं हुआ, कितना मुझे पीटा जाए उससे मैं दुखी नहीं होता हूँ। मैं वह विक्रिया, और नहीं मैं बेचे जाने से दुखी होता हूँ। मुझे कोई बेचता है उस पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। कृष्ण मानो अहम अस्मि, दुखी होता हूं मैं, दुखी कृष्ण मानो अहम अस्मि, मैं दुखी होता हूं। सूरज में मुख्य दुखम, सोना कहता है मेरा मुख्य दुख है वह एक, तब एकम वह एक। गुण मेरे यहाँ क्या मेरा मुख्य दुख है? वो बताता तब एकम, मेरा मुख्य दुख जो है वह एक है। वह क्या है एक? ये तो माम जना गुंजा तुलन, जब मुझको लोग एक गुंजी से क्या करते हैं? तौलते हैं, अर्थात एक पलड़े पर मुझको रखते हैं तराजू के, और दूसरे पलड़े पर एक छोटी सी गुंजी रखते हैं। वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। उसी समय में सबसे ज्यादा दुखी होता हूँ। बाकी मुझको मेरे ऊपर कोई कितना कष्ट दे, चाहे वह मुझे पीटे, आग के बीच में तपाए, बेचे, उन सारे चीजों से मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। अगर मुझे कष्ट होता है तो मात्र उस समय कष्ट होता है जब मुझे एक पलड़े पर रखा जाता है और एक पलड़े पर उस गुंची को रखा जाता है। भला बताइए हमारी क्या औकात है, हमारी क्या इज्जत है, और उस छोटे से लोहे की या किस चीज की गुंची होती है उसकी क्या होता है? उस समय वो हमारी बराबरी में रखा जाता है, वही हमको सबसे बड़ा कष्ट होता है। यानी सोने के माध्यम से यहाँ कवि बताने की कोशिश की है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वह कितना हो उनको इस संसार में काम करना पड़ जाए, वो काम से पीछे नहीं दौड़ाते हैं। खेती बाड़ी के काम को भी वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। तब तो ये धूप में अपना परिश्रम करेंगे, उससे उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। हल भी जोत सकते हैं अपना, वो कितना वो मेहनत का काम उनको देंगे वो कर सकते हैं। उनसे उस मेहनत के कार्य से, अपने परिश्रम से वो कभी घबराते नहीं, परिश्रम से वो कभी दुखी नहीं होते हैं। लेकिन जब उस अच्छे व्यक्ति की, पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना एक गंवार व्यक्ति से लोग कर देते हैं, तो उसी समय उस व्यक्ति को बड़ा ज्यादा कष्ट होता है, और उस समय उसका एक तरह से जीना बड़ा कठिन हो जाता है। जब लोग कहते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं गांव में, हम आप जैसे लोग क्या है, इस समय तमाम नौकरी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, परेशान है। जबकि हमारे साथ के, आपके साथ के पढ़ने लिखने वाले लोग हाई स्कूल फेल हुए या कक्षा 5 तक आपके साथ पढ़े, छोड़ करके दिल्ली मुंबई चले गए, वहां अपना मेहनत किया, पैसा कमा रहे हैं लोग, तमाम गाड़ी घोड़ा अच्छी अच्छी चीजें खरीद ली हैं। तो हमारे गांव में, आपके गांव में, हमारे और हमसे, हमारे इस समय के लोगों से हमसे तुलना लोग करते, करे तुमसे तो अच्छा हुआ है जो कक्षा 5 तक पढ़ा, दिल्ली घूमने चला गया, आज इतना पैसा वो कमा रहा है। जब उस व्यक्ति से हमारी लोग तुलना करते हैं, यानी हम जैसे नहीं कहेंगे, हाँ, यानी पढ़े लिखे लोगों से जब एक गंवार व्यक्ति से लोग तुलना करते हैं, वही उस समय सबसे बड़ा उस व्यक्ति के लिए दुख का कारण होता है कि हम लोग इतना समय पढ़ने में बिता दिए, इतना समय नौकरी के चक्कर में बिता दिए। आज हम लोग भी छोड़ करके पढ़े लिखे होते न होते, कमाई करते, तुम्हारे पास भी धन दौलत होता, लेकिन इसलिए उनको नहीं दुख होता है। हमको मेहनत करना पड़ रहा है, खेतों में काम करना पड़ रहा है, या अपनी मेहनत परिश्रम हमको ज्यादा कर, इसका परिश्रम करने का पढ़े लिखे लोगों को, सभी लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब उसकी तुलना एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति से लोग करते हैं, तो वास्तव में वही सबसे बड़ा उनके दुख का कारण होता है। अंतिम श्लोक हम लोग देखेंगे, रात्रि गमिष्यति,
रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हसिष्यत पंकज अली पंकज अली पंकज अली दीर्घ संधि है। इत्थम विचिन्तयन्ति कोशगते द्विरेफे द्विरेफ माने होता है भौरा हा हंत नलिनीम गज उज्जहार नलिनीम गज उज्जहार हा हंत कष्ट की दुख की। उस कमलनी को ही गज ने क्या किया उखाड़ लिया या उसको उखाड़ करके खा गया होगा कुछ कर दिया होगा जो भी है। क्या है आगे इत्थम विचिन्तयन्ति कोश गते द्विरेफ एक कमलनी के कोश में पंखुड़ियों में बंद द्विरेफ है भौरा है। क्या है कमलनी के कोश में बंद यानी शाम को लगभग उस कमल के कोश में भौरा कुछ कर रहा होता था उसका रस का पान कर रहा होगा। तभी हुआ क्या था कि कमल की पंखुड़ियां बंद हुई होंगी और वह बेचारा भौरा पूरी रात उस कमल की पंखुड़ियों में बंद रहा और भोर होते होते अभी भोर पूरा हुआ ही नहीं है लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है भौरा वही इसमें दर्शाया गया है। भौरा उस कमल की पंखुड़ियों में बंद क्या सोच रहा है रात्रि गमिष्यत गमिष्यत इष्यत इष्यत इष्यंत इष्यस इष्यत इष्यत इष्याम इष्याव इष्याम यानी यहाँ रात्रि गमिष्यत रात जाएगी लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रात जाएगी जाएगी कहां से बीतेगी रात्रि गमिष्यत रात बीतेगी जाएगी भविष्यति होगा क्या होगा सुप्रभातम सुंदर सवेरा रात बीतेगी सुंदर सवेरा होगा। भास्वान उदेष्यत भास्वान भास्कर महाराज दिन क्या होगा सूर्य क्या होगा उदेष्यत उड़ेगा निकलेगा हसिष्यत पंकज अली और जब सूर्य निकलेगा तो पंकज अली हसिष्यत तो कमल की कलियां क्या होंगी हंसेंगी अर्थात खिलेंगी यानी जो पंखुड़ियां बंद हैं वो पंखुड़ियां क्या होंगी खिल जाएंगी खुल जाएंगी कमल क्या होगा खिलेगा कब जब सूर्य उदय होगा तो कमल क्या होगा खिलेगा। सूर्य कब उदय होगा रात जब जाएगी यानी बीतेगी और सुंदर सवेरा होगा तो सूर्य उदय होगा कमल की पंखुड़ियां क्या होंगी खिलेंगी अर्थात कमल खिलेगा। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफ इत्थम इस प्रकार विचिंतित सोच रहा था कमल के कोश में बंद कौन द्विरेफ द्विरेफ कहां से क्या है भौरा हा नलिनी गज उज्जहार बड़े कष्ट की बात है दुख है क्या कि एक नलिनी उस नलिनी को गज यानी हाथी ने उज्जहार उखाड़ लिया यानी वो उसमें सोच ही रहा है कि ऐसा अच्छा वक्त आएगा जो सुबह होगा हम अन्य फूलों पर जाकर मरवाएंगे लेकिन हुआ क्या कष्ट की बात है एक हाथी ने उस कमलनी को ही उखाड़ लिया और उस भौरे की जीवन लीला सोचते सोचते ही क्या हो गई समाप्त हो गई वो भौरा है दुनिया से चल बसा। कहने का आशय क्या है कि हम और आप अच्छे दिन आएंगे इसका सपना देखे थे अच्छे दिन आएंगे सब कुछ ठीक ठाक होगा जगह जगह सड़कों के जाल बिछ जाएंगे यानी जो कुछ भी है सारे लोग अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हैं हम लोग भी ऐसा सोचते हैं जैसा कि वो घोड़ा सोच रहा था। लेकिन हम और आप कितना ही मधुर कल्पना अपने अंदर कर लें क्या पता था कि अच्छे दिन की तलाश में हम लोग प्रयास में ही थे और सरकार भी प्रयास में ही थी तब तक ये बुरे दिन आ गए यानी किसी को कहाँ पता था कि कोरोना जैसी बीमारी आ जाएगी किसी को कुछ नहीं पता था। यानी होता क्या है हम और आप भावी भविष्य के लिए आने वाले समय के लिए अच्छी अच्छी कल्पनाएं कितना हम कर लें लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। कब किसके दिल में कब किसके जीवन में कहाँ किसकी जीवन यात्रा रुक जाए इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। कितने लोगों को कोरोना ने दुनिया से लेकर चल दिया विदा कर दिया लोगों को लोग अच्छे दिन की तलाश में थे अपने भविष्य के लिए प्रयासरत थे तमाम मधुर कल्पनाएं अपने मन में
सोच रहे थे, लेकिन तब तक इस बीमारी ने तमाम लोगों को लेकर के चल दिया, उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे ही हम और आप कितना मधुर कल्पना कर लें, कितना मुखारवी जीवन के बारे में सोच लें, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। कितनी सुंदर सुंदर कल्पना वो घोड़ा कर रहा था कि रात बीतेगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, और ऐसा बेचारा सोच ही रहा था कि हाथी ने उस कमलनी को ही उखाड़ लिया। इस प्रकार उसको कमल की पंखुड़ी में बंद घोड़े की जीवन लीला क्या हो गई, समाप्त हो गई। बड़े कष्ट की बात है। कहना ही है अंत में इसका कि हम और आप कितनी ही मधुर कल्पना कर लें जीवन के बारे में, लेकिन होता वही जो हमारे भाग्य में होता है। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।